हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में भी हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड। तो बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के एंड एडी स्क्वायर जो है वो बीडी इंटू डीसी दे रखा है। तो हमको इसके अंदर में टू प्रूफ क्या कराना है? तो हमको इसके अंदर में टू प्रूफ ये कराना है कि जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये हमको जो है प्रूव कराना है। तो अगर हम इसके अंदर में डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बच्चों बहुत सिंपल बनेगा। इस तरह से हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ये ए है, ये बी है और सी है, और ये जो हमारा एडी है, जैसा कि हमें गिवन है एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। तो एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है और एडी स्क्वायर हमें बीडी इंटू डीसी दे रखा है। तो हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कराना है। तो बच्चों इसके अंदर में ये जो एंगल बी और एंगल सी है ये तो 90 डिग्री लग नहीं रहे, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री होते तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाते। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाते और ये भी 90 होते तो एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री हो जाते, तो उन दोनों का सम 180 हो जाता, तो तीसरा एंगल कहाँ जाता? तो इस वजह से इसके अंदर में एंगल बी भी 90 डिग्री नहीं है, एंगल सी भी 90 डिग्री है, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री आएगा। तो ये हमें प्रूफ कराना है। तो इसको प्रूफ कराने के लिए हम क्या करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर प्रूफ जो है मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, पूरा सिस्टमेटिक आप लोग लिख के कर सकते हैं। तो जैसा हमें गिवन है कि ये हमारी एडी जो है परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है इस ट्राइंगल में। तो वो अपन क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है, तो इस वजह से इसमें पाइथागोरस लिख जाएगी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और रीजन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से अगर हम इस वाले ट्रायंगल में लगाएं तो इसमें 90 डिग्री है तो सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो उस वाले में लगाएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि हम ट्रायंगल एसीडी में लगा रहे हैं। तो एसी स्क्वायर जो है वो हमारा एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इसमें भी हमने पाइथागोरस लगा ली तो ये बन गई, इसमें पाइथागोरस लगा ली तो ये बन गई। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इधर ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर, और इधर पे जो है बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये साइड तो ऐसी चीजें चलेगी यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हम यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब हमें याद आएगा कि हमें कुछ चीज गिवन थी। गिवन ये थी कि ए डी स्क्वायर ना बी डी इंटू डी सी है, तो ए डी स्क्वायर को हम यहाँ पर जो है बी डी इंटू डी सी लिख देंगे, और ये हमारा बी डी स्क्वायर है और ये डी सी स्क्वायर है। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी डी स्क्वायर, फिर उसके बाद में ये टर्म्स लिख सकते हैं 2bd इंटू डी सी, और फिर उसके बाद लास्ट में जो डी सी स्क्वायर है वो तो अपनी जगह पे ही है। तो अगर हम इसको जो है बीच में लिख लें और इसको आगे लिख लें तो थोड़ा आप सही से देख सकोगे कि ये हमारा जो है ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर है। अगर हम इसे a माने तो ये पूरा हमारा जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा जो है बी डी प्लस बी सी उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलो तो ये तीनों टर्म्स आएंगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसके बाद अगर हम डायग्राम से देखें तो बी डी प्लस डी सी क्या है, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, ये तो पूरा बी सी है, तो इस वाले को हम बी सी लिख देंगे तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा एलएचएस था वो तो ऐसे ही चल रहा था। तो ए बी स्क्वायर प्लस ये ए सी स्क्वायर, गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे जो बड़े वाले ट्रायंगल में है, ये जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है उस वाले के अंदर ये रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ गया। यानी ये हमारे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन लग सकती है, क्योंकि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन है जो हमने प्रूफ करा दी। तो जब भी हमारी थ्योरम लग जाती है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो साइड है जो अकेले एक तरफ रहती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो BC हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो BC अगर हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, बड़े ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, तो BC जब हाइपोटेन्यूज हो जाएगी तो उसके सामने ये जो एंगल है वो एंगल A हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू देन BC is hypotenuse, and when BC is hypotenuse, then angle A is 90 degree, and when angle A becomes 90 degree, then triangle ABC becomes a right angle triangle. तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को मालूम है कई बार एग्जाम में अगर ये इस तरह से लिखा हुआ जाता है तो बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, और ये इसके अंदर में डायग्राम का भी बना हुआ नहीं आता है। तो हमने इसमें शुरू से डायग्राम भी बनाया, उसमें ये भी चीज़ को डिस्कस किया कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों को इसके अंदर में धीरे धीरे इंसाइट मिली, और इस तरह से हम गए। इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से मैथ्स बहुत अच्छी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल के अंदर में ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, और ट्राइंगल का नाम है ABC, और इस वाले के अंदर हमें गिवन है कि जो AB है वो हमारा AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है, और इसके अंदर यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है E सच दैट कि E जो है वो BC के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये प्रूफ कराना है कि AB स्क्वायर, स्टूडेंट्स हमें ये प्रूफ कराना है कि AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर इज इक्वल टू BE इंटू EC है, और हमें ये बनेगी AB जो है वो AC के इक्वल है। तो ये जो हमें प्रूफ कराना है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर में दो स्क्वायर है, उनके बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस हो चाहे प्लस हो, तो पाइथागोरस के अंदर में भी साइड्स का स्क्वायर होता है, तो हम इसको पाइथागोरस से कराएंगे। और पाइथागोरस लगाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, और जो ऑल्टीट्यूड होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसमें AB और AC जो है वो हमें इक्वल गिवन है, तो इस वजह से आइसोसेलेस है। तो हम इसके अंदर जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वो ऑल्टीट्यूड जो है इस बेस को जो है बाइसेक्ट करेगा। तो अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कह रहा था, कम मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते हैं कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो हमारा AD है वो इस बेस को बाइसेक्ट करेगा। और अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो तो इसे हम प्रूव भी करा सकते हैं, तो मैं आपके लिए प्रूफ करा देता हूँ। तो उसके अंदर, और ये प्रूफ मुझे कराना था, इसलिए मैंने ये जो है A और E को ज्वाइन नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पे A लिखा है तो A और E को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, पर उससे कन्फ्यूजन होता, इसलिए मैं इसको बाद में ज्वाइन कर लूँगा। पहले मैं प्रूव करा देता हूँ कि ये जो हमने ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट की है, ऑल्टीट्यूड तो 90 डिग्री पे आती है, वो इस बेस को बाइसेक्ट करती है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम जो है कॉन्ग्रेंट करा सकते हैं। किस किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABD को हम कॉन्ग्रेंट करा सकते हैं ट्राइंगल ACD के, इस ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल ACD के हम कॉन्ग्रेंट करा सकते हैं। कैसे, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड that we have constructed, and this side is common, और ये साइड कॉमन है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, तो इससे हमारा जो है BD जो है वो CD के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। BD जो है DC कह लो चाहो तो, BD जो है वो DC के इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है हमें बहुत काम आएगी प्रूव कराने के लिए, तो इसको हम लिख के रख लेते हैं। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, AE तो हमें ज्वाइन करना ही था, तो AE हम ज्वाइन कर देंगे। तो बच्चों, हम पहले भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इस तरह के डायग्राम्स में हम सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। तो हम इस ट्रायंगल AED के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे, तो उसमें हमारा AE स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में भी लगाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AB, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो इसमें AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आएगा। ये तो बच्चों हम आराम से लगा सकते हैं। अब उसके बाद जो हमें प्रूव कराना है उसको आप देखो, उसमें AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर आ रहा है। तो अगर आप कभी जो है चाहो तो आप जो है बच्चों, इसको मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो मैं लिख लेता हूँ। और रिजल्ट ये आया था कि हमारा जो BD है वो DC के इक्वल आया था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों, आप लोग अगर ये जो प्रूव कराना है उसको देखकर आप LHS भी यूज़ कर सकते हो, कि यूजिंग LHS, या बहुत से बच्चे जो है ज्योमेट्री के तरह के क्वेश्चंस में LHS यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर ये कैसे ला सकते हैं, सोचो, हम ऐसे ला सकते हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दें, तो अगर इक्वेशन 3 में से 2 माइनस कर लें तो AB स्क्वायर में से AE स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। तो वही हम करेंगे। तो हमारा इसमें ये करेंगे
कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये जो इक्वेशन 3 है उसमें से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो LHS के अंदर में ए बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस होगा और RHS में इसमें से ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर उसमें से ये माइनस होगा और ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ए डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर है, ये माइनस होगा। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा और ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा यहाँ पे जो है वो बी डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर ही बचेगा। अब उसके बाद में ये तो ऐसे चीज चलेगा, ये तो हमारा जो प्रूफ कराना है वो। फिर हम इसमें क्या करेंगे, अगर दो चीजें स्क्वायर में होती हैं और बीच में माइनस होता है, ये फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो लगाएंगे। तो इस वाले के अंदर में बी डी और ई डी एक बार प्लस होंगे और एक बार जो है बी डी उसमें से ई डी जो है वो माइनस होगा। तो अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा पूरा बी डी है, उसमें से अगर ये ई डी को हम माइनस कर लें इस ई डी को, तो क्या बचेगा, बी बचेगा। तो ये हमारा जो है बी बन जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है वो बी बन जाएगा। इस वाले के साथ हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ ये चीज का इस्तेमाल करेंगे। बी डी जो है वो डी सी के बराबर है, तो यहाँ पे हम डी सी लिख लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे रीजन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर उसके बाद में इसको आप डायग्राम के अंदर में देखो कि ये हमारा डी सी है और ये ई डी है। तो डी सी और ई डी अगर ज्वाइन होंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा ये लेंथ, और उस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, ई सी। और ये जो हमारा बी ई आ गया। तो इतना करने के बाद में हम जो हमें प्रूफ कराना था उसको देखते हैं। क्या हमें यही प्रूफ कराना था? LHS में तो ये चीज चल रही है, RHS में क्या है, देखो EC और BE मल्टीप्लाई में आ गए, हो गया प्रूफ। बस इसको एक स्टेप में नाम थोड़ा सा सही कर लेंगे, BE को आगे लिख लेंगे और EC को पीछे लिख लेंगे, हैंड्स प्रूफ। और यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, अदरवाइज अगर हम इसको भी लिखते तो हमारी ये स्टेटमेंट आ जाती। तो ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के जो पाइथागोरस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको एक चीज पहचाननी पड़ेगी कि इसके अंदर हम पूरी अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे ये देखो, ये जो फार्मूला है ये हमारे अलजेब्रा का फार्मूला है। कोई होल स्क्वायर खोलना हो, वैल्यू पुट करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो दो इक्वेशंस का, तो ये सब हमारी अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं। तो इन अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करके ये जो हम रिजल्ट्स लेके आते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप प्लीज इनको देखिए अच्छे से और इनको जो है खुद अपने हाथों से लिख के करेंगे तो आपको अच्छे आएंगे। अब हम इस वीडियो में 2-3 और इसी टाइप के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट, जैसा आपको कहा था, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसमें C पे 90 डिग्री है और D जो है वो इस CD का मिड पॉइंट है। तो D अगर हमारा CD का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा CD है वो DB के इक्वल है और वो हमारा जो है इस BC का, देखो CD और DB इक्वल होंगे और वो हमारे इस BC के क्या होंगे, हाफ होंगे। अगर आप BC की जगह CB लिखो एक ही बात है। तो इसके अंदर हमें ये दो रिजल्ट जो है वो प्रूफ कराना है। तो इस वाले के अंदर बच्चों हम लोग सबसे पहले ना इस वाले रिजल्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जैसा कि हम दोनों रिजल्ट्स जो हमें प्रूफ कराने हैं इनमें साइड्स के स्क्वायर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, जिस ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ACB। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा। अब देखो ये दोनों यहाँ पर आ गए, हमेशा नजर बहुत चौकन्नी होनी चाहिए। ऐसी कुछ चीज यहाँ पर है तो इसको अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा और ये CD स्क्वायर है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर CD की जो वैल्यू है वो रखेंगे। CD हमारा जो है BC/2 है, तो CD को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, BC/2 और ये जो स्क्वायर है वो तो यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, ये गलत लिख दिया, सही हो गया। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा BC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 को भी स्क्वायर में लेगा। फिर 4 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 4 जब यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये वाला रिजल्ट तो हमारा बहुत आराम से प्रूव हो गया। अब उसके बाद में बड़े वाले रिजल्ट को अगर हम देखें तो AD और AC तो हमारे पहले भी साथ में आ चुके हैं, लेकिन ये कौन सी साइड है, ये तो हमारी AB है, तो AB तो ये वाली साइड है। तो AB जो है बड़े वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है, तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है उसका नाम है ACB, उसमें एंगल C 90 डिग्री है, उसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो AB स्क्वायर जो है
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, सी बी को हम बी सी भी बोल सकते हो, बी सी स्क्वायर। तो ये बच्चों हमने पाइथागोरस लगा ली। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, जो हमें ये प्रूफ कराना है उसके अंदर ए बी और ए सी तो है, ए बी और ए सी तो है, बी सी नहीं है हमारा। तो अगर बी सी हमारा नहीं है तो यहाँ पे हमारे बी सी स्क्वायर की वैल्यू थी, वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू ये हम 4AD स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ये पुट कर देंगे। और जब हम ये वैल्यू रखेंगे, रख दी है, अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा। और इसमें से अगर हम देखें, एक मिनट, तो ए सी स्क्वायर में से माइनस होकर 4AC स्क्वायर हो जाए तो क्या बचेगा, देखो ये जो 4AD स्क्वायर है इसको मैंने आगे लिख लिया, ये इक्वल्स टू का साइन है। और ए सी स्क्वायर में से माइनस अगर 4AC स्क्वायर होगा तो माइनस जो है वो 3AC स्क्वायर बचेगा। फिर माइनस 3AC स्क्वायर को अगर इधर ले लें तो ये प्रूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये AB स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब है ना, कई बच्चों को लगा होगा कि हाँ ये आसान है, आराम से हो जाएगा, पर यहाँ बच्चों एक बहुत सीखने लायक चीज़ ये है कि हमने बड़े वाले ट्रायंगल में जब पाइथागोरस लगा दी थी, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इस वाले रिजल्ट को देखा था कि हमको प्रूफ कराने के अंदर में क्या लिखा हुआ है। तो प्रूफ कराने के अंदर में ए बी है, ए सी है, बी सी नहीं है, ए डी आ चुका है उसकी जगह। यानी कि इस वाले के अंदर में ए बी और ए सी रहेंगे लेकिन बी सी नहीं रहेगा। तो बी सी को हमें यहाँ हटाना है, तो जिस चीज़ को हमें हटाना होता है उसकी हम वैल्यू रख देते हैं। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन इज द बेस्ट मेथड। अगर आपको किसी चीज़ को हटाना है तो उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ से बी सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि सब्सटीट्यूशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अगर किसी चीज़ को एलिमिनेट करना है तो उसकी जगह कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो किसी कंपनी में जो मालिक है, अगर मैनेजर को हटाना हो तो नए मैनेजर को अपॉइंट करके बुला लेता है कंपनी में, फिर पुराने मैनेजर से वो करता है, इंट्रोड्यूस करता है कि लुक हियर, दिस इज द न्यू मैनेजर। तो दिस इज द न्यू मैनेजर, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन दैट द ओल्ड मैनेजर हैज टू गो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट सब्सटीट्यूशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अगर आप किसी की जगह पे किसी दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हो तो ऑब्वियसली पुराने वाले को जाना पड़ेगा। तो बच्चों ये मैथ्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम लोग मानते हैं कि सब्सटीट्यूशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो हमने पाइथागोरस लगाकर यहाँ जो बी सी स्क्वायर की वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर ली, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर हमारा रिजल्ट आ गया।